नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम नाम जपने और रामायण पढ़ने से कैसे दूर होगी जीवन से हर काली छाया, जानने के लिए देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, रामायण सिर्फ एक महाकाव्य या धार्मिक शास्त्र नहीं, बल्कि रामायण एक जीवन दर्शन है। रामायण धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देता है और जीवन जीने का सही रास्ता बताता है। आज के समय में जब पूरा विश्व एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है, लोग महामारी से त्रस्त हैं, डर और शंका के माहौल में जी रहे हैं, ऐसे में रामायण में लिखी गई बातें और सीख आपको हर सिचुएशन से लड़ना सिखाती है और आपके अंदर पीस, पॉजिटिविटी और पेशेंस को बढ़ाती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको संपूर्ण रामायण की महिमा बताएंगे, रामायण पढ़ने के फायदे बताएंगे और रामायण का एक चमत्कारी श्लोक भी बताएंगे। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि रामायण में लिखी गई एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर है। जिस घर में रामायण होती है, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, वहां किसी भी तरह का कष्ट, संकट, डर और विपदा नहीं आती। ऐसे में पंडित जी से सबसे पहले रामायण की महिमा के बारे में जानते हैं। पंडित जी, रामायण की महिमा के बारे में बताएं, क्यों इसे सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन कहा गया है? देखो, रामचरितमानस और रामायण जो है, ये सनातन धर्म का एक जीवन पद्धति का संविधान है। इसको अगर कहा जाए कि सनातन धर्म का संविधान है तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य को उच्च जीवन दर्शन की शिक्षा रामचरितमानस और रामायण में मिलती है। देखिए, जिस घर में रामायण रखा जाता है उस परिवार को विपदाएं छू भी नहीं सकती हैं। देखिए, रामायण अगर आप रखेंगे तो रामायण आप पढ़ेंगे, ठीक है। रामायण होनी चाहिए, आप पढ़ें या न पढ़ें, रामायण होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। जब मैं रहा होऊंगा 10-11 साल का, उस समय की घटना है। कच्चे मकान हुआ करते थे। रामायण का एक पन्ना फट करके वो जमीन पर गिरा हुआ था और जमीन पर ऐसे ही गिरा हुआ था जैसे एकदम लावारिस पन्ना है। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उस पन्ने को उठा लिया और ऐसे पढ़ने लगा। उसमें एक चौपाई लिखी थी, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझ जाके। आप विश्वास करिए, जरा सा भी इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है। उसका अर्थ लिखा था कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्राण के समान प्यार करता है, उस व्यक्ति के हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ होते हैं। धीरे धीरे ये चौपाई मन के अंतःकरण में उतरी और माता पिता से संबंध ऐसा ही हुआ कि प्राण के ही समान वो लोग प्रिय हुए, जिसका परिणाम ये है कि ईश्वर अपने जीवन से मुझे संतुष्ट किया है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। अभी मैं रामायण कह रहा था, अब मैंने रामचरितमानस कह दिया, तो दोनों बातों में आप क्या सोचेंगे? रामायण में यण प्रत्यय लगी हुई है, राम में यण प्रत्यय लगी हुई है, मतलब यण प्रत्यय जब लगती है तो उसका मतलब तल्लीनता, राम के निकटस्थ जाने की विधा। और रामचरितमानस, भगवान राम के चरित्र का मानस, मतलब मन में संकल्पना। क्यों? एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए। शंभु जी, भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे और वहां उन्होंने क्या सुना था? रामचरितमानस, कुंभज ऋषि के मुंह से, और उसको उन्होंने अपने मन में रखा था। समय आने पर उन्होंने उसे पार्वती से कहा था। चूंकि इतने दिनों तक भगवान शिव ने भगवान राम की कथा को मन में रखा था, इसलिए इसका नाम मानस पड़ा, रामचरित मानस। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। यही सर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है कि इसके नजदीक आने में बड़ी कठिनाई होती है। बिना राम की कृपा के
इस सरोवर के किनारे कोई नहीं आ पाता है। इसीलिए तो इसका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिल जाए। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाएगा। जिस घर में रामचरितमानस या रामायण रखी होती है वहां भूत द्रोह तिष्ठा ही नहीं कोई। वहां भूत पिशाच प्रेत जादू टोना टुटका नेगेटिव एनर्जी ये सब कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं तो कहता हूं यदि आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है और आपके घर में एक तुलसी का पौधा है, एक बजने वाला शंख है, एक दक्षिणावर्ती शंख है, भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम की शिला है, या राम दरबार का चित्र है, या राधा कृष्ण का आपके घर में चित्र है, और तुलसी के पत्ते से रोज भोग लगाया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमीरी घर में आपके आए या न आए, लेकिन दरिद्रता आपके घर में नहीं आ सकती। बीमारियां आपके घर में नहीं आ सकती। आपदा विपदा आपके घर में नहीं आ सकती। बीमारियां कोसों दूर रहेंगी और दरिद्रता तो वहां आ ही नहीं सकती है जहां रामचरितमानस या रामायण का पाठ होगा। रामायण का पाठ करने से धैर्य बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होती है। रामायण का पाठ करने से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई संकट आता है तो उसे संयम से सुलझाने की कोशिश करता है। रामायण का पाठ करने से किसी भी तरह का कोई भय मन में नहीं रहता है। रामायण सुनने मात्र से पूर्व जन्म के किए बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान ने कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। चाहे कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दूषित कर्म करने वाला हो और कितना भी उसने पाप किया हो, लेकिन जिस दिन वो ये संकल्प अपने मन में ले लेता है कि मुझे श्री हरि के श्री चरणों में लगना है और अब मेरा श्री हरि के अलावा कोई नहीं, अब मैं श्री हरि के अलावा किसी को नहीं भजूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी श्वास श्री हरि के लिए चलेगी, तब कृष्ण का उद्बोधन क्या है गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। रामायण नियमित पढ़ने वालों को यश कीर्ति मिलती है। रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही कड़वी बातें बोलता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है वशीकरण का मंत्र। क्या लिखा है वशीकरण का मंत्र, आप भी जानना चाहेंगे? वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ये मत सोचिए कोई मंत्र पढ़ेंगे तब वशीकरण होगा। आप कठोर बोलना बंद कर दीजिए, पूरे दुनिया पर आपका वशीकरण हो जाएगा। किसी को हर्ट करने वाली बात, किसी को चुभने वाली बात, किसी के अपमान की बात आप बोलना बंद कर दीजिए, आपका वशीकरण पूरे संसार पे हो जाएगा। तो जिस घर में रामचरितमानस या रामायण के पास सुबह शाम गाय के घी का दिया जलाया जाता है, कपूर से आरती की जाती है, उस घर में श्री राम की भगवत कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे घर में शांति रहती है और कलेश नाम की चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। कलेश क्यों होती है? कलेश इसलिए होता है, अभाव जब होता है किसी चीज का तो कुभाव पैदा हो जाता है, और भाई भाई तभी आपस में लड़ते हैं जब उन्हें रामचरितमानस का उपदेश न मिला हो। एक दिन की बात आपको बता रहा हूं, भगवान राम जब बन गए थे तो उस समय 12 बजे रात कौशल्या माता अपने कक्ष में जाग रही थी। उन्हें अपने छत पर चलने की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने तत्काल दासी को बुलाकर कहा कि देखो मेरी छत पर कौन टहल रहा है। दासी गई, उसने आकर बताया कि महारानी जी वहां तो महारानी श्रुतकीर्ति घूम रही हैं। कहने अरे इतनी रात को गए, 12 बजे रात श्रुतकीर्ति घूम रही है, बुलाओ उसको। बुलाई गई। श्रुतकीर्ति कौन थी?
शत्रुघ्न की पत्नी, वो आ गई। उन्होंने पूछा, क्यों सुकृति, तुम्हें शत्रुघ्न ने परेशान किया है क्या? तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यों छत पे 12 बजे रात घूम रही हो? तुम कमरे में क्यों नहीं हो? तुम्हें अगर कुछ शत्रुघ्न ने कहा कि मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूं। इतना सुनना था कि सुकृति फूट फूट कर रोने लगी, कौशल्या माता के गले लगकर। 2-5 मिनट में जब कौशल्या माता ने उन्हें चुप कराया ना, तब जाकर के उन्होंने बताया कि जिस दिन से भैया वनवास को गए हैं ना, उस दिन से तो मैंने उस शत्रुघ्न जी को कभी आंख से देखा ही नहीं है। तब माता कौशल्या जाती हैं शत्रुघ्न के पास नंदीग्राम में और कहती हैं कि तू क्या कर रहा है? शत्रुघ्न ने कहा कि भैया तो चले गए वन, उनकी सेवा में चले गए लखनलाल, और यहाँ भरत भैया खड़ाऊ लेकर बैठ गए। इस अयोध्या की जो जहर रूपी जो है महल है, इसमें मैं ही रहने के लिए बचा हूँ। मैं यहीं भरत भैया के बाहर इसी पत्थर पर तब तक पड़ा रहूंगा जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में नहीं आएंगे। तो भाइयों में ये होना चाहिए संस्कार, बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, परिवार की तरक्की हो, पैसा बढ़े, परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी सेहत हो। इसके लिए घर में कैसे रामायण का पाठ किया जाना चाहिए, ये सब मैं आज बताऊंगा। यही विषय है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और महासंकट की इस मुश्किल घड़ी में रामायण का पाठ कैसे आपको और आपके परिवार को संकटों से बचा सकता है, लक्ष्मी कृपा दिला सकता है और सुख समृद्धि और शांति को बढ़ा सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देश और दुनिया में जिस तरह का संकट चल रहा है, ऐसे में रामायण का पाठ किस तरह हमें इस संकट से निकाल सकता है? सही कह रही हो। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई है, जब जब समाज के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब पृथ्वी, ब्राह्मण, देवता, गाय, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और अपनी पुकार सुनाते हैं। एक बार तो पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, धर्म, ये सब जाकर के भगवान विष्णु के यहाँ पुकार लगा रहे थे और भगवान विष्णु को थोड़ा सा सुनने में देर हो गई। तब तक नारद वहां पहुंचकर क्या कहते हैं, दीन दुखियों की दुहाई देश में बस जाएगी तो तुम्हारी शेषशैया सिंधु में धंस जाएगी। हे श्री हरि विष्णु, अगर दीन दुखियों की दुहाई देश में बस गई ना, तो इस क्षीर सागर की आपकी जो सेज है ना, ये भी इसी समुद्र में धंस जाएगी। नहीं तो सुनिए इनकी पुकार को। जिस घर में 1 महीने तक हर रोज पाठ होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो रामचरितमानस का मास पारायण, 1 महीने में पूरा रामायण खत्म करने को कहते हैं मास पारायण। उस घर में न तो अकाल मृत्यु का भय होता है और न दुर्घटना का भय होता है। जिस घर में हर हफ्ते रामायण या रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में श्री राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है, उस घर में भगवान शिव, श्री राम, भगवान शनिदेव, हनुमान, माँ जानकी और नवग्रहों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे परिवार का यश बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की दृष्टि ऐसे परिवार पर हमेशा रहती है। अरे रामायण में तो कहते हैं रामचंद्र के राज्य में मांगे बारिध देहि जल रामचंद्र के राज। जब राजा राम थे धरती पर, तो साधारण मनुष्य भी अगर कहता था कि हे मेघ, हे बादल, आज पानी की जरूरत है, पानी की बरसात कर दो, तो बादल आज्ञा मानने के लिए मजबूर होता था और पानी बरसाता था। रामायण हमें परिवार का मैनेजमेंट सिखाता है। रामायण हमें माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, इसकी शिक्षा देता है। तो मानव कल्याण के लिए रामायण का पाठ बहुत जरूरी बताया गया है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कह अरनी। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़ करके और कोई नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा।
और एक बात जानते हैं, कलि न होई कछु मानस पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर आप मन में किसी के लिए बुरा सोच लेते थे तब भी वह पाप आपको लगता था, लेकिन कलयुग में केवल मन में आप सोच लीजिए कोई बुरी बात और उसको करिए ना तो आपको पाप नहीं लगेगा। कलि समान नहीं आन युग, जऊ नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है अगर मनुष्य विश्वास करे और केवल राम नाम ते, सिर्फ राम नाम करने से तरहि भव बिनु प्रयास। इस भवसागर रूपी समुद्र को केवल राम रूपी नैया से पार कर सकता है। तो अब आगे बात करेंगे रामायण के 7 कांडों की। बाल कांड का पाठ आपके अंदर कौन सी बुराइयों को दूर करेगा ये मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और भगवान राम को बाल कांड क्यों बहुत प्रिय है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विनोद दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका विनोद जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया, चरण स्पर्श। सुखी रहिए। मेरी जन्मतिथि है 30 मार्च 1963 जी। मेरी वाइफ की जन्मतिथि है 21 दिसंबर 1963 जी। हम अभी रेंट के मकान में रहते हैं और वाइफ की तबीयत पीछे काफी खराब रही थी एक साल। मेरे को एक तो अपनी सेहत का, आर्थिक स्थिति का और आगे के भविष्य का जानना है। देखो ऐसा है विनोद जी, अभी सितंबर तक थोड़ी सी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है। सितंबर तक थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन सितंबर के बाद जो मैं देख पा रहा हूं उसके बाद से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आपके पत्नी भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय उच्च राशि में लेकिन शनि के साथ है। पत्नी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनके जीवन को खतरा हो, लेकिन जो अभी पीछे 2 सालों में उनको कष्ट मिला है वो काफी कष्ट उनके लिए मायने रखता था। आप गेहूं का आटा और गुड़ उनके हाथ से अगर मंगलवार को किसी मंदिर में दान करवाएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आप स्वयं श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र इन दोनों का पाठ करना शुरू कर दीजिए तो निसंदेह थोड़ी आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। पंडित जी अब ये बताइए कि भगवान श्री राम को बाल कांड क्यों बहुत प्रिय है और बाल कांड का पाठ करने से हमारे अंदर की कौन सी बुराइयों का नाश होता है, कौन सी बुराइयां, कैसे बुराइयां दूर होती हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए बाल कांड, बाल कांड का अर्थ नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, जिसमें भगवान के बालक स्वरूप का वर्णन हो, तभी तो बाल कांड। बाल कांड श्री राम को क्यों बहुत प्रिय है? क्योंकि उसमें छल नहीं है। छोटा बच्चा छल करता है? नहीं। कपट नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है और जब स्वयं भगवान ही हो तब क्या पूछना है। तो मन, व्यक्ति के मन में छल, कपट, द्वेष, कलेश, राग, द्वेष का संपूर्णता से अभाव होता है। और क्या कहते हैं प्रभु श्री राम सेवरी से? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अरे सरल हो जाओ और इतना सरल हो जाओ कि सरलता की पराकाष्ठा पार कर दो। ऐसा सरल व्यक्ति हमारी भक्ति करता है, हमारा भक्त होता है। नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ना तो मेरा भक्त कभी दीन दुखी होता है और ना ही कभी अहंकार में डूबता है। मेरा भक्त सुख दुख में समान अपने आप को बना करके रखता है। और चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अनिल। अनिल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हम पंडित जी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। कहाँ से? वेस्ट पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं जी। पंडित जी हम कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा आप, और एक सवाल और है कि शादी कब तक होगी? कितने साल के हैं आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1993 है। चलिए मैं आप बताऊं, पहले आपने नौकरी के लिए पूछा है तो मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में है। नौकरी आपको 17 जनवरी 2023 के पहले मिल जाएगी और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप योग्यता रखते हैं इसलिए आपको नौकरी मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपका विवाह के लिए है।
मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम में बनी हुई है। जिस दिन नौकरी लगी कि उसके एक हफ्ते के अंदर आपकी शादी भी तय हो जाएगी और अच्छी शादी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी सुंदर और अच्छे गुण स्वभाव वाली होगी। इस समय हम सभी कोरोना वायरस के बुरे साए और लॉकडाउन के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में इस घोर विपदा से निकलने का सबसे सटीक और रामबाण उपाय है रामायण का पाठ। कैसे घर बैठे रामायण का पाठ हमारे अंदर धैर्य, संयम और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और हमें इस महासंकट से पार निकालेगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रामायण के दूसरे कांड की, यानी अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड का पाठ हमारे जीवन में कौन से बदलाव ला सकता है और हमारे कौन से कष्टों को दूर कर सकता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बाल कांड की बात की थी, अब बात अयोध्या कांड की करते हैं। इसके महत्व के बारे में दर्शकों को बताइए। अयोध्या कांड तो एक ऐसा कांड है कि अगर हमारे दर्शक इस कांड को गंभीरता से सुन ले और अयोध्या कांड की पहली चौपाई से लेकर के 8वीं चौपाई तक रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन गरीबी और दरिद्रता आजीवन आपके घर नहीं प्रवेश कर सकती। ना तो आपको गरीबी सता सकती है और ना आपको दरिद्रता सता सकती है। अयोध्या कांड में दोहा समाप्त होते ही पहला ही चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याही घर आए। इसके बाद की 7 चौपाइयाँ और हैं। कार्यक्रम का विस्तार हो जाएगा, इसलिए आप रामचरितमानस में अयोध्या कांड देखिएगा और उसमें दोहा के बाद पहली चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस 8 चौपाइयों को कंठस्थ कर लीजिए और सुबह शाम यदि पूजा में आप इसका पाठ करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। और अयोध्या कांड मन में प्रेम प्रदान करता है। रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, क्लेश नहीं होता है और संपत्ति को लेकर के हो रहे विवाद कम होते हैं। एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ 2 कालखंड है, एक प्रभु श्री राम का, एक प्रभु श्री कृष्ण का। जब प्रभु श्री राम थे तो उस समय अयोध्या का राज दशरथ प्रभु श्री राम को देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें भरत के लिए कहना पड़ा। भरत ने ले जाकर के वो राजपाट श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ने उसे स्वीकार नहीं किया, अपना खड़ाऊ देकर के कहा जाओ राजपाट कर लो। भरत ने राजगद्दी छोड़ करके नंदीग्राम में अपना घर बना लिया। शत्रुघ्न राजगद्दी छोड़ करके भरत भैया की सेवा में लग गए। मतलब राज्य ऐसे फेंका जा रहा था, इधर से उधर राज्य फेंका जा रहा था। और दूसरी घटना द्वापर की है, महाभारत की, जहां धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन, इन सब लोगों के बीच में संपत्ति के बंटवारे की बात आई तो क्या कहा दुर्योधन ने, सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धम केशवा। हे कृष्ण, सुई के नोक के बराबर भी धरती में पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध किए, इसलिए वो युद्ध करें और यदि युद्ध में मुझे पराजित करते हैं तभी उन्हें जो है संपत्ति यहाँ मिल सकती है। तो आपने देखा द्वापर में धन के लिए मारामारी हो रही है और त्रेता में प्रभु श्री राम जब थे तो धन फेंका जा रहा है। यही अंतर है, दोनों समय में यही अंतर है, द्वापर त्रेता का अंतर यही है। तो मोह माया के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जी। और अगर आप भी मोह माया के जंजाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रामायण के किस कांड का आपको पाठ करना है ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं अनुराग कोलकाता से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो अनुराग। हाँ, मेरा जन्म 2/12/1990 को हुआ है जी, 14:13 पे। जी जी। मैं जो है यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ और स्टेट पीसीएस के लिए, पर अभी तक वो निकाल नहीं पाया हूँ।
तो ये मेरा निकलेगा कि नहीं, कब तक निकलेगा, और ये नहीं अगर निकलेगा तो मुझे किस फील्ड में ट्राई करना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा अनुराग, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। प्रश्न के हिसाब से तो दिख रहा है कि आप अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो जाएंगे, अर्थात आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाएंगे। ये आपके स्टार कह रहे हैं, ये आपके ग्रह कह रहे हैं। बशर्ते इसमें छोटा सा एक उपाय रख लीजिए। उपाय ये है, आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते आपको 1 साल व्यतीत हो जाएगा, तो जो भी विषय एक बार आप पढ़ेंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए अपने परीक्षा की तैयारी करें, आपको सफलता मिलेगी। मोह माया के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए और मन के सभी दोषों को दूर करने के लिए रामायण के किस कांड का पाठ करना चाहिए? पंडित जी, रामायण के किस कांड का पाठ हम इसमें फायदेमंद होता है अगर मोह माया के जाल में कोई इंसान फंसा है तो? देखो, प्रभु श्री राम जब तक चित्रकूट में थे तब तक अयोध्या कांड चलता रहा। जब अत्रि ऋषि से मिले और अत्रि ऋषि ने कहा कि ऋषि सरभंग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उन्हें ऊपर जाना है, इसलिए आप उन्हें दर्शन दें। रास्ते में एकाक राक्षस मिलेंगे, सावधानी से जाइएगा। रास्ते में राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, विराध नाम का राक्षस मिला, जिसे भगवान ने एक बाण में ही सुरलोक पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने जाके सरभंग ऋषि के दर्शन किए और उसी समय इंद्र रथ लेकर के सरभंग ऋषि को लेने के लिए स्वर्ग से आए हुए थे। सरभंग ऋषि ने कहा, नहीं, मैं अपने साधना का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, सशरीर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं इस शरीर का यहीं त्याग करूंगा। उसके बाद इस शरीर के लिए जो प्रभु उचित समझेंगे वो होगा, इस आत्मा के लिए जो उचित समझेंगे वो होगा। मैं अपने पुण्यों का नाजायज उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। और सरभंग ऋषि को दर्शन दे करके भगवान ने कृतकृत्य कर दिया और फिर वहाँ से वो जाकर के अगस्त के शिष्य को भी जो है उन्होंने कृतकृत्य किया। और वहाँ राक्षसों का जो उत्पात था जंगल में, राक्षस साधु संतों की हड्डियों का जो ढेर बना दिए थे, वहीं प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की है, सबन मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, निश्चरहीन मही करूं भुज उठाई प्रणकीन। श्री राम ने अपनी भुजाओं को उठा करके दक्षिण मुंह करके कहा कि हे मुनिराज, आप लोग निश्चिंत होकर के पूजा पाठ धर्म कर्म करें, इस पृथ्वी पर एक भी राक्षस का नाम नहीं रहने दूंगा। अरण्य माने होता है जंगल। अरण्य कांड का मतलब कि जो जंगल में बीती हुई घटनाएं हैं वो सब अरण्य कांड की हैं, समझ रहे हैं ना? तो अरण्य कांड की बात है। अरण्य कांड का पाठ करने से वासना नष्ट होती है। रामचंद्र राजा होकर के भी सीता के साथ वनवास किए। इस कांड का पाठ करने से किसी चीज का मोह नहीं रह जाता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है। मनुष्य का त्याग जो है वो सर्वोपरि हो जाता है। और बढ़ते आगे बात करते हैं रामायण के चौथे कांड की, यानी किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड का पाठ आपको जीवन में कौन सी सीख देता है और आपके अंदर कौन सी भावना को जगाता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, रामायण का चौथा कांड जो है उसका अर्थ क्या है और ये हमें क्या सीख देता है? देखिए, किष्किंधा कांड का मतलब ही होता है, एक पर्वत का नाम है दक्षिण भारत में किष्किंधा पर्वत, और चूंकि वहां सुग्रीव रहते थे बाली के डर के मारे अपने 2-4 वानर वीरों के साथ, और चूंकि घटनाएं उसी पर्वत के ही आसपास घटी हैं पूरी, तो इसलिए इस कांड का नाम किष्किंधा कांड रखा गया। प्रभु श्री राम जानकी जी के खोज में इधर उधर भटक रहे थे। लोगों ने देखा कि 2 वीर जो बड़े तेजस्वी हैं इधर ही आ रहे हैं। सुग्रीव के मन में डर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, जा करके ब्राह्मण वेश में वो देखो कि वीर कौन हैं। अगर वो बाली के भेजे हुए हैं, हमें मारने आ रहे हैं, तो वहीं से तुम संकेत करके बता देना,
हम ये पर्वत छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। हनुमान जी गए और ब्राह्मण का रूप बना करके गए। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि अरे मेरा हनुमान और ब्राह्मण के रूप में आ रहा है, ये मेरे ही सेवा के लिए जन्म लिया है, मेरे सेवा के लिए इसने शरीर धारण किया है और ये मेरे ही सामने छद्म भेष में आ रहा है। प्रभु श्री राम ने भी अपनी माया चला दी। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि तव श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय भेष पिरहु रणबीरा। आप सांवले और गोरे दोनों भाई वीर ये पृथ्वी पर क्यों विचरण कर रहे हैं? कौन है क्षत्रिय वेश में आप? तो इसके पहले ही हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया था। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो वो क्षत्रिय बालकों से प्रणाम थोड़ी करेगा, इसका मतलब वो नकली ब्राह्मण है। ये बात तो समझ में आ गई। तो भगवान राम ने कितने मासूमियत से जवाब दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। अरे हे ब्राह्मण देवता, राजा कौशल देश के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं। यहाँ हम वनवास में आए थे, यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, हम उसको खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। जबकि रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राम का जन्म हुआ। राम तो प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कहने का आशय प्रभु तो प्रकट हुए थे। कह मातु सुजाना रोदन ठाना, किन शिशु लीला बहुविध कीन चहें। मतलब भगवान ने माता कौशल्या के आग्रह पर शिशु लीला करना शुरू किया। ठीक है, तो किष्किंधा पर्वत के ही इर्द गिर्द घटना घटी। बाली का वध हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई और उसके बाद में वहीं वानर सेना को इकट्ठा करके फिर लंका पर चढ़ाई की योजना बनी। इसमें राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। जिसका कंठ सुंदर है वो सुग्रीव है। सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, ग्रीवा माने गर्दन, वो सुग्रीव होता है। और कंठ की शोभा क्या होती है? आभूषण से नहीं होती है कंठ की शोभा कि आपने सोने का गहना पहन लिया तो आपका कंठ सुशोभित हो गया। कंठ की शोभा होती है राम नाम का जप करने से, प्रभु का नाम लेने से। तो किष्किंधा कांड का पाठ करने से दूसरों के लिए समर्पण का भाव जागृत होता है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि आगे सुंदर कांड के बारे में। सुंदर कांड का पाठ कैसे आपको करना चाहिए, श्री राम संग हनुमान जी की कृपा आपको कैसे मिल सकती है, कैसे बिगड़े काम बन सकते हैं, कैसे हर दुख दर्द दूर हो सकता है और कैसे भय समाप्त हो सकती है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और कालचक्र दर्शक पारुल मुरैना से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है पारुल जी आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पारुल जी। मेरा जन्म 12 अक्टूबर 1990 का है और कुंडली से मेरी राशि कर्क राशि बनती है जी। मुझे आपसे सिर्फ एक गुरु मंत्र चाहिए, क्या आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे सर पंडित जी, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात भी हो चुकी है। देखिए ऐसा है बेटा कि मैं तो ज्योतिषी हूँ और गुरु मंत्र तो बड़े सिद्ध साधक जो होते हैं, भगवान के नज़दीक जो लोग होते हैं वो लोग देते हैं। गुरु मंत्र देना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु मंत्र देना मतलब कि किसी व्यक्ति का पूरा भार अपने कंधे पर ले लेना। तो इसलिए आपको किसी और मतलब कि संत महात्मा से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं और गृहस्थ लोग अपने माया जाल में ही फंसे होते हैं, क्या हम आपको दीक्षा देंगे। और बढ़ते आगे पंडित जी, क्यों सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है और इस पाठ से हमारे अंदर की किन बुराइयों का नाश होता है, इसके बारे में बताइए। सुंदरकांड का नाम ही आपने सुन लिया होगा, सुंदरकांड। सुंदर हो जो कांड, तो कांड सुंदर कैसे है? वो कांड सुंदर ऐसे है कि उसमें हर जगह बुद्धि और विवेक का प्रयोग हुआ है और किसी कांड में बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जानते हो सुंदरकांड की पहली चौपाई ज अक्षर से शुरू होती है और ज अक्षर वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 8वां। क ख ग घ अंग च छ ज, ये 8वां वर्णमाला के 8वें अक्षर से शुरू हुआ यह सुंदरकांड। क्यों सुंदर है? इसलिए
कि सुरसा मिलती है, बहुत बड़ा रूप बनाती है। हनुमान जी भी बनाते हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ा रूप बना लेती है तो हनुमान जी उसके मुंह में घुस करके कान से निकल करके बाहर आ जाते हैं। वो समझ लेती है कि राम का काज करेंगे। मैनाक पर्वत समुद्र में प्रकट होता है, कहता है हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान के दिव्य चरित्र और संकट मोचन चरित्र का दर्शन रामचरितमानस के सुंदरकांड में ही होता है। रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड है। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान पंचम कांड सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद और 58 चौपाइयां हैं, 60 दोहे हैं, लगभग 6241 शब्द हैं। सुंदरकांड पढ़ने का सार ये है कि संसार रूपी भवसागर को आप आराम से पार कर सकते हैं। आपको अपनी वासना, अपनी जीभ को वश में करना होगा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसको कभी भय नहीं लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके घर में तनाव बना रहता है तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। आप अगर किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से आपका भय दूर होगा। जानते हैं सुंदरकांड में ही लिखा हुआ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो लव सुख सतसंग। अरे सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सुंदरकांड की महिमा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सुंदरकांड को पढ़ने का सही समय, सही विधि क्या है ये भी बताना चाहता हूं। बस आप थोड़ी देर और इंतजार करिए। सुंदरकांड के पाठ का पुण्य फल पाने के लिए आपको सही दिन और सही मुहूर्त और सही विधि का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना आपको इस पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। क्या है वो सही दिन, सही समय और सही विधि, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि और सही मुहूर्त क्या है और साथ ही किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसको पढ़ने का सही समय और सही विधि क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर अकेले बैठकर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो इसका पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य पूरब दिशा में मुंह करके करना चाहिए। अगर कई सारे लोग एक साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मतलब एक चौपाई हम बोल रहे हैं, एक चौपाई सामने वाला बोल रहा है, तो इसका पाठ करने से शाम 6 बजे से शुरू करें इसका पाठ। और सुंदरकांड पढ़ने से पहले नहा करके साफ और हल्के रंग का कपड़ा पहन लीजिए। काला नीला कपड़ा पहन करके हनुमान जी की उपासना नहीं होती। तो सुंदरकांड का पाठ करते समय बीच में उठना भी नहीं चाहिए जब तक सभी दोहे समाप्त नहीं होते हैं। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना इसलिए लाभकारी होता है कि मंगलवार को करेंगे तो मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, शनिवार को करेंगे तो शनि पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब क्या बताऊं, समय नहीं है इस विषय पर कहने के लिए, तो 1-2 दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नरहरि। मतलब भगवान ने, हनुमान ने विशाल से विशाल रूप भी सुंदरकांड में दिखा दिया और मच्छर के समान भी उन्होंने अपना रूप बना लिया। मतलब परिस्थिति के हिसाब से कैसे वो एडजस्ट हुए, ये भी सोचने की बात है। और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, रामायण के किस कांड का पाठ आपके अंदर के गुस्से, अहंकार और क्लेश का नाश करता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, रामायण के किस कांड का पाठ हम इसमें सहायक होता है, बताएं। देखिए, अब हम आ गए युद्ध कांड अर्थात लंका कांड। अब जो भी घटनाएं घट रही हैं इसमें लंका में घटेंगी, इसलिए इसका नाम है लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है भाई? राक्षसों का संहार होता है। लंका कांड में और क्या होता है? राक्षसों का क्रोध इसमें वर्णित होता है, किस तरह से असुर अपना क्रोध दिखाते हैं, किस तरह से अहंकार के बल पर वो अपना नाश करते हैं। जीवन के क्रोध और कलेश रूपी राक्षस को आप मार सकते हैं। वही काल
को भी मार सकता है, जो क्लेश और कलह को मार सकता है। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, राम की भक्ति की, इसलिए वो काल को भी मार सकते हैं, हर विपदा को टाल सकते हैं। जब तक आत्मा रूपी राम से ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान नहीं मिलता, तब तक मन रूपी रावण का वध नहीं होता। ये जो मन है हमारा ना, 10 इंद्रियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, यही 10 सिर वाला रावण है और कोई रावण बाहर नहीं है। और ये मन रूपी मत वाला रावण तब मारा जाता है जब इंद्रियों के विषय भोग इससे खत्म होते हैं, और ये तब होता है जब मन प्रभु की शरणागति करता है। और आइए बात करते हैं रामायण के आखिरी कांड की, यानी उत्तरकांड की। रामायण का उत्तरकांड आपको जीवन में कौन सी सीख देता है, आपके अंदर किन गुणों को जन्म देता है और किन बुराइयों को दूर करता है, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, हमने सभी कांड की और उनसे मिलने वाले सीख की बात कर ली, अब आखिरी कांड की बात करते हैं, उत्तरकांड की। इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, उत्तरकांड से बहुत सी सीख मिलती है। पहली बात तो यह कि रामचरितमानस कैसे काकभूसुंडी और गरुड़ के बीच में कहा गया, ठीक है। और इसके बाद में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में क्या होने वाला है। उत्तरकांड में काकभूसुंडी जी के श्राप की भी कहानी है। काकभूसुंडी और गरुड़ का संवाद बार बार पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक राक्षस और काल दोनों का विनाश नहीं होगा, तब तक उत्तरकांड का प्रवेश ही नहीं होगा। इस कांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान से एक क्षण भी अलग ना हो पाए। पूर्वार्ध में जो काम और क्रोध रूपी रावण को प्रभु ने मारा है, वही उत्तरकांड में प्रवेश कर पाता है, अर्थात वृद्धावस्था में राज करता है। जब युवावस्था में व्यक्ति अपने काम क्रोध पर नियंत्रण करेगा, तभी वृद्धावस्था में सुख भोग पाएगा। सारांश ये है कि अपने जीवन को सुधारने और संवारने का प्रयास में जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अपने काम और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। काम और क्रोध को नियंत्रण में रखने वाला उत्तरकांड का अधिकारी हो जाता है और उसका जीवन निश्चित रूप से अनेकानेक चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप भी कम समय में संपूर्ण रामायण पाठ का पुण्य फल पाना चाहते हैं, तो पंडित जी आपको बताएंगे एक ऐसा असरदार और प्रभावी श्लोक जिसका हर रोज पाठ करके आप संपूर्ण रामायण का पूरा फल पा सकते हैं। कौन सा है वो श्लोक, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो कौन सा एक श्लोक है जिसके पाठ से हमें संपूर्ण रामायण का फल मिल सकता है? वैसे तो रामचरितमानस का हर अक्षर अपने आप में संपूर्ण फल देने में सामर्थ्यवान है। मूक होय वाचाल पंगुलहै गिरिवर गहन। ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जी कि इसमें गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ सकता है। बस कृपा होनी चाहिए। और किसकी कृपा होनी चाहिए? भगवान श्री राम की कृपा होनी चाहिए। और भगवान श्री राम की बिना कृपा हुए आप रामायण तक पहुंच भी नहीं सकते। यही सन आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जानय सोई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान बताना चाहें अपने आप को। और जिस दिन वो बताना चाहते हैं, उस दिन उस व्यक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है, अर्थात वो व्यक्ति भी भगवानमय हो जाता है। तो देखो, काकभूसुंडी संवाद के साथ साथ सुंदर शिवाष्टक है उत्तरकांड में। कलयुग के बारे में बड़ा सटीक लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आजकल सोशल मीडिया पर उत्तरकांड का उद्धरण दे करके खूब वायरल किया जा रहा है मैसेज। उस विषय पर खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सही बात यह है कि भगवान तुलसीदास ने यही कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये उत्तरकांड में ही कहा है उन्होंने। तो एक श्लोक आप जानिए जिसका पाठ करने से आपको रामायण का पाठ करने के बराबर फल मिलेगा। वो क्या है? रामायण तो चूंकि काफ़ी बड़ा है, ऐसे में जो लोग हर रोज़ रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने हृदय में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का ध्यान करें और
एक संस्कृत का श्लोक है, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। मतलब इतने में मैंने पूरे रामायण को ख़त्म कर दिया। जैसे राम वनवास गए, वहाँ सोने के मृग का वध किया, वहीं से वैदेही जानकी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, रावण के हाथे जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, मित्रता के पश्चात बाली का वध भगवान ने किया, समुद्र पार करने के लिए समुद्र पर भगवान ने पुल बनाया और लंका जाकर के हनुमान जी ने लंका को जलाया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण जैसे आतताइयों का भगवान ने वध किया। इतनी बात अगर आप रोज सुबह शाम कहते रहेंगे तो संपूर्ण रामायण का पाठ करने का फल आपको प्राप्त होता रहेगा। और इस मंत्र का जप करने से शांति मिलती है, बुरे विचार दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा करते समय श्री राम के प्रतिमा के सामने इस मंत्र का 11-21 बार जप करने से रामायण पढ़ने के बराबर ही लाभ मिलता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जानते हैं, छोटी सी बात है, एक आदमी बीमार हुआ और बीमारी में बहुत बीमार हुआ तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब चार्ज किया हॉस्पिटल ने उससे पैसा, उसने पैसा तो दे दिया, लेकिन अकेले में जाकर रोने लगा कि तुमने जिस सपोर्ट को वेंटिलेटर के जिस सपोर्ट पर मुझे 12 घंटा रखा, इस वेंटिलेटर से ज़्यादा सपोर्ट पर मैं पूरे जीवन रह रहा हूँ और वो ईश्वर रख रहा है। ऐसे ईश्वर को हम भूले हुए हैं, ऐसे ईश्वर के लिए हम बेचैन नहीं होते, ऐसे ईश्वर के लिए हमारे मन में तड़प नहीं होती। तो कहने का मतलब, जो लोग अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रभु श्री राम की कृपा देखते हैं, जो लोग मंगल और अमंगल में दोनों एक जैसे रहते हैं, उन्हीं लोगों का कल्याण होना सुनिश्चित है। और प्रभु श्री राम की अगर कृपा आप चाहते हैं तो मंगल भवनय मंगलहारी द्रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम नाम जपिए और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, पंकज प्रयागराज से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए पंकज जी। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हम पंकज केसरवानी प्रयागराज से कौशाम्बी से बोल रहे हैं। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1992 जी। और हम ये जानना चाहते हैं, हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिलती और हमारी शादी नहीं हो रही है अभी तक। बेटा ऐसा है, 28 साल के तुम हो गए हो। पहला प्रश्न जो आपका व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, वो बात तो मुझे समझ में आती है कि आप सटीक कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कपड़े का व्यवसाय कर लें, अगर आप स्टेशनरी का व्यवसाय कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कपड़े का व्यवसाय करिएगा तो रेडीमेड करिएगा, और स्टेशनरी का अगर व्यापार करिएगा तो उसमें किताब कॉपी इन सब चीज़ों की अधिकता हो, ये आपको सफल बना देगा। दूसरा प्रश्न आपके विवाह का है। मंगल और शुक्र की पंचम नवम दृष्टि बनी है। 2021 में आपका वार खाली नहीं जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा और अच्छी लड़की के साथ आपका विवाह होगा। इस बीच का चक्रदर्शक विनोद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है विनोद आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, एक मेरी बेटी का जन्म डेट है 11 जुलाई 1996। उसकी शादी किस क्षेत्र में होगी और कैसा उसका घर भर मिलेगा, और मेरा एक दूसरा मकान कब बन जाएगा, और मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूँ। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी चतुर्थ दशम है, गुप्त बैरा दृष्टि इसको कहते हैं। अभी बेटी के विवाह में 1 वर्ष का पूरा विलंब बना हुआ है। अभी कहीं विवाह मन मशरफ के हिसाब से आपको मिल नहीं पा रहा है।
हाँ, इतना जरूर है कि फरवरी मार्च 2021 के बाद इसके विवाह का संयोग बनेगा। जहाँ तक आपने अपने दूसरे मकान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि जनवरी 2023 के पहले भी दूसरा मकान नहीं बन पाएगा। जी पंडित जी, रामायण से के पाठ से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।